नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। हम इस समय गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में हमारे साथ हैं कांग्रेसी जन में उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़त हासिल किया। अब बात करना चाहेंगे यहाँ के एक वरिष्ठ नेता है तौकीर आलम जी से। तौकीर आलम जी, ये जिस तरह से आपको बढ़त मिला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप वो आईना है जो समाज को आप जो खबर परोसते हैं, समाज को दिखाते हैं। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो आप ही की लाइन से लोग आते हैं और समाज को जो है क्या दे रहे हैं, कितने दिनों से क्या बता रहे हैं, वो भी आप लोग और तमाम जो है देशवासी देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो है इस सरकार के, वर्तमान सरकार से लोग मरमाहित थे, उन्होंने जो है अपने हथियार को, वोट को अपना हथियार बनाया और अपनी जो है जो वो चाह रहे थे, महंगाई और बेरोज़गारी, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को लोगों ने वोट किया। और कुछ गोदी मीडिया के लोग जो हैं लगातार ये चैनल दिखा रहे थे कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। लेकिन आज जब सवेरे से जो है मत खुला है तो सारी चीज़ें जो हैं उनके समझ में आ गई और उनके जो है दिमाग जो हैं जहाँ के थे वहीं दुरुस्त हो गए। हमको एक चीज़ लगता है, इसके पीछे इस भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो जानते थे कि हमारी स्थिति, हमारी दिशा और दशा क्या होने वाली है। कहीं उनके बड़े नेता, कहीं उनके कार्यकर्ता, कहीं और भी लोग जो हैं वो भाजपा छोड़ करके जो है इंडिया गठबंधन में ना वो भाग जाएं। ये बहुत बड़ा वो था। लेकिन एक ही तरह का जो है सभी चैनल वाले दिखा रहे थे। ये एग्जिट पोल में एक भ्रमित करने का काम जो है एग्जिट पोल वालों ने किया, इस चैनल के लोगों ने किया, देश को भ्रमित किया, प्रदेश को भ्रमित किया। लेकिन वो भ्रम टूट गया। आज हम लोग जो हैं इस बात से गुरेज नहीं करना चाहते। हम कहना भी चाहते हैं बहुत साफ तौर से कि हम लोग इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब है। जिस तरह से बढ़त मिली है, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने बुनियादी सवालों पर जो है वोट डाला है। मैंने कहा तो कि उनका हथियार, उनका वोट है। वो खामोश थे और अपनी बहुत खामोशी से जो है उन्होंने अपना इसका इजहार किया है। वो जानते हैं कि हमारा जो है हमारे वर्तमान की जो सरकार है हमको 10 साल से छलने का काम कर रही है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव जी जो हमारा इंडिया गठबंधन बना, आम आदमी पार्टी, बहुत से पार्टियों को मिला करके बना है। सब लोगों ने जो उन पर विश्वास किया है, राहुल गांधी जी पर विश्वास किया है, राहुल गांधी किए हुए मैनिफेस्टो में जो वादे, उस पर लोगों ने विश्वास किया है और वोट किया है। जिस तरह से ये बढ़त मिली, तो इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय जो है हम आम जनता को देना चाहते हैं। जनता ने कम से कम अपने बुनियादी सवालों पर वो खड़े हुए हैं। हम उन लोगों को भी देना चाहते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी देना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी बुनियादी सवालों पे लोग जो हैं एक मत होकर के वोट उन्होंने किया है। बहुत बड़ी बात है। कम से कम जो है जहाँ जागो वहीं सवेरा है। इन्होंने कहा कि जहाँ जागो वहीं सवेरा। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बढ़त के? ये देखिए, ये भारत की जनता जो है इनके जुमलों से तंग आकर के, इनके झूठे वादों से तंग आकर के 10 सालों में इनको, इनकी सरकार को देखी है। उसका परिणाम है कि जनता खुद चुनाव लड़ी है, नेता के ऊपर नहीं। ये जनता अपने आप में विश्वास रख कर के मत दी है। इसके लिए इंडिया गठबंधन जो है आगे है। इन्होंने कहा कि जनता खुद चुनाव लड़ी है। जिस तरह से ये बढ़त मिली है, इससे कांग्रेसी जन बड़े उत्साहित हैं और इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित हैं। अब बात करना चाहेंगे आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव हो रही है। हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जी जो विपक्ष में बैठे थे, अभी 2 दिन पहले वो चिल्ला रहे थे कि हम 370 पार हैं, आपकी पूर्ण बहुमत से मेरी सरकार बनने जा रही है। जितने एग्जिट पोल थे सब में जो है यही चलवा रहे थे और हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बता रहे थे कि 120, 110। लेकिन अब सुबह से ही जब से गणना स्टार्ट हुआ है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है आगे निकलती जा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पीछे जा रहे हैं। आप देखें तो बनारस से अभी 70 से 80 हज़ार वोटों से पीछे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बढ़त बनी है, इससे इनमें उत्साह है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनता चुनाव लड़ रही है जी। मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया, राम मंदिर किया, हिंदुत्व पर चुनाव लड़े, तो ये सब जनता ने नकार दिया।
हिंदू कौन है? हिंदू सिर्फ 2 वर्ग है, 2 जातियां हैं हिंदू, बाकी सब जो है पिछड़ा वर्ग है। और पिछड़ा वर्ग 85% है, 85% को वो नकार दिए और 15% वालों को जो महत्व दिए, इस कारण से जो है जनता पागल हो गई है। और इसके पीछे यही सबसे बड़ा राज है कि बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, इलेक्टोरल बॉन्ड। आप देख रहे हैं ना, 250 करोड़ का जो है गाय के कत्ल खानों से मोदी जी ने चंदा लिया है। हाँ, राम मंदिर का ज़मीन जो था 200 करोड़ का बिकने वाला तय हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बेचा हो। तो इसके लिए जनता देख नहीं रही है। तो इस बढ़त से आप में कितना उत्साह है? इस बढ़त में हमको पूरा उत्साह है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन पूरा बहुमत से जीतेगी, ये मेरा वादा है। अब और कुछ लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस जन यहाँ पे पूरा दिखाते हैं कि ये आरटीओ चौराहा है, आरटीओ ये पुराना आरटीओ चौराहा। देखिए सारे कांग्रेसी जन इकट्ठा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जिस तरह से सीट बढ़त मिली है उसका जश्न का माहौल यहाँ एक तरह से दिख रहा। गठबंधन के बढ़त से पूरा जश्न का माहौल है। यहाँ पे महिला कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बढ़त से आपको क्या कहना चाहेंगे। देखिए जो बढ़त है आज जनता उसका जवाब दे रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीत रही है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जिस तरह से वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख खाते में लाएंगे, उसका रिजल्ट आज महिलाएं दे रही। जो झूठ महिलाओं से बोले थे उस झूठ का जवाब आज महिलाएं खटाखट इंडिया गठबंधन को वोट दे करके दे रही है। तो आपने कहा कि खटाखट इंडिया गठबंधन को दे रही, अब खटाखट महिलाओं के खाते में भी पैसा आएगा? बिल्कुल खटाखट आ गया है कि आएगा, अब आ ही रहा है 1 जुलाई से। अच्छा, इस जीत का श्रेय जैसे इस बढ़त है तो किसको देना चाहेंगे? देखिए यह जनता जो है, आज जनता ने जो इस चीज़ को समझा है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और आपके युवा जो बेरोज़गार हैं, किसान परेशान हैं, चारों तरफ से तबाही मची है। आज उसका आज सब चीज़ जो जहन में महिलाएं झेल रही हैं उसका जवाब आज महिलाएं दे रही हैं, और पूरा का पूरा श्रेय यह जनता को जा रहा है। जनता ने ये जवाब आज इंडिया गठबंधन कांग्रेस को वोट दे करके ये जवाब मोदी सरकार को सचेत किया है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ रही है, और इस तरह झूठे का जवाब आज ये मिल रहा है। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को ये इस तरह का जो श्रेय मिल रहा है ये जनता का है। आपसे बात करना चाहेंगे, इसका श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इसका श्रेय पूरा जनता को, क्योंकि जनता हताश हो चुकी है। जनता जो सत्ता पक्ष है उससे परेशान हो चुकी है। चाहे आप महिलाओं की रक्षा की बात करें, चाहे युवाओं के रोज़गार की बात करें, किसानों की एमएसपी की बात करें, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में इस सत्ता पक्ष का पूरा हाथ है। तो मैं समझती हूँ कि जनता ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है अपने वोट के ज़रिए। और जहाँ तक आप इस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन ने पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से इस बार काम किया है, चाहे वो टिकटों के बंटवारे को लेकर करके हो, और जनता ने उसका साथ दिया है। तो मैं समझती हूँ जनता और इंडिया गठबंधन दोनों की जिम्मेदारी है, और दोनों ही जिम्मेदार हैं इस सत्ता पक्ष को हराने के लिए। चलिए, अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप इस जीत का श्रेय जिस तरह से बढ़त है क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय तो पहले आधी आबादी महिलाओं को देना चाहती हूँ। उन्होंने वोट दे करके इंडिया गठबंधन की जीत को आगे बढ़ाया है, और हम उनकी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए। चलिए, आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहूँगी कि हमारे जो इतनी जनता है, हमारी महिला हैं, सारी लोग हमारे इंडिया गठबंधन को, वो सारे पब्लिक ही ने हम लोग को जिता रही है। हमारे इंडिया गठबंधन जीत रही है, हम लोग जीत रहे हैं, यही मैं कहना चाहूँगी। और इनको मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है, ये देख रहे हैं हमारे इंडिया गठबंधन खटाखट। यानी कि राहुल गांधी जी का जो खटाखट एकदम जो उन्होंने जो वादा किया है वो निभा रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या कहना? ये श्रेय हमारे दोनों युवा नेता माननीय राहुल जी को और अखिलेश जी को जाता है कि ये गठबंधन की सोच जो रखे, जनता को बांध को एकत्रित करके जो उन्होंने किया था कि हम प्रेम बरसाएंगे, तो पूरे देश के, और जनता आज चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी तो लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश की जनता चुनाव लड़ रही है और हमारे गठबंधन को जीत सुनिश्चित मिलेगी।
आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष पार्टी कह रही थी कि इंडिया गठबंधन की खाता नहीं खुलेगी और जनता ने खाता खोलने का और मंजिल तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं इस जनता को। कि विपक्ष बोलते थे कि खाता नहीं खुलेगा, विपक्ष ये बोलते थे कि ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, लेकिन करके दिखाएंगे। जो ये वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, जनता के वादे पे खर्रे उतरेंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी और अखिलेश जी, और जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी ने जनता को धन्यवाद दिया, आपसे क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना? मैं सबसे पहले तो मैं इस महिलाओं को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि महिलाएं ही वोट दे के राहुल गांधी जी को हाथों को मजबूत किए हैं। जैसे आज से 10 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये दो शहजादे आए हैं और क्या ऐसे ही बोले थे, चुनाव जीतने के बाद चले जाएंगे। आज मैं उन्हीं का जवाब ये जनता दे रही है कि वो दो शहजादे आए हैं और यहाँ अब वो रहेंगे। जनता के जो महंगाई, बेरोजगारी, हम आज चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ी है और जनता सड़क पर उतर के इनको एक करारा जवाब देने का काम किया है। और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे राहुल गांधी जी इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी ने कहा कि हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यह चाह रही हूँ कि मोदी जी ने जो भी गलत आश्वासन देते रहे, आज 10-15 साल से बैठे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं। और आजकल के बच्चे जो हैं, नवयुवक दल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ हैं। महिलाएं जो हैं वो भी बहुत कष्टदायक में जी रही हैं। कहना यह है कि आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकाला उन्होंने, और वैकेंसी निकालते भी हैं तो उन्होंने पेपर लीक करवा देते हैं। माँ बाप ने इतने पैसे लगा करके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उन्होंने कहीं रोजगार नहीं दे रहे हैं। बच्चों को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। वो मंदिर बनाने से उनको वोट नहीं मिलेगा, मंदिर बनाने से कोई मतलब पेट पर्दा नहीं चल सकता जनता का। जनता गरीबी से तरसता है और जनता गाँव गरीब होते जा रहे हैं और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। और इसी में सभी ने कहा कि जी हाँ, जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी तो अब लड़ रहे हैं, लेकिन ये जनता ने चुनाव लड़ा। जनता जिस तरह से जनादेश दिया वो सराहनीय है। और जनता, देखिए, पूरे देश का चुनाव जनता लड़ी है और राहुल गांधी जी ने जो लगातार 3-4 साल से जनता के बीच में, चाहे कन्या से कुमारी, चाहे मणिपुर से महाराष्ट्र, और पूरे प्रदेश में जो राहुल गांधी जी ने दौरा किया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का साथ मिला, बिहार में लालू जी, तेजस्वी जी का साथ मिला, MP स्टालिन का मिला, अजीत पवार का, शरद पवार जी का मिला, आपके केजरीवाल जी का मिला। तो जो इंडिया गठबंधन बना, ये सब जमीन से उठ के जुड़ने वाले लोग नेता थे। और इस भ्रष्टाचारी, लोकतंत्र का हनन करने वाली, संविधान विरोधी सरकार से जनता उब चुकी थी। अब आप देखिए कि ये चुनाव गठबंधन के साथ जनता लड़ी है, और जबकि दूसरे तरफ संविधान को खत्म करने वाले, एक तरफ संविधान को बचाने वाले, संविधान बचाने का और संविधान समाप्त करने वालों के बीच का चुनाव था। और उधर ताकत थी ईडी की, CBI की, इलेक्शन कमीशन की, प्रशासन की, सबकी ताकत के बाद आज इंडिया गठबंधन का इतना अच्छा प्रदर्शन है। इसका सारा श्रेय इस देश की जनता को जाता है और इंडिया गठबंधन के लीडर को जाता है कि जिन्होंने कड़ा परिश्रम किया, और एक एक कार्यकर्ता, बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने सहेज करके अपनी बात गठबंधन तक पहुंचाई। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि करीब 20-25 सीटों पे जो मतगणना धीरे कराई जा रही है, रोकी जा रही है, अभी भी सरकार की मंशा खराब मुझे नजर आती है। और जो टीवी गोदी मीडिया चैनलों पे दिखाया जा रहा है, उसमें 50 सीटें इंडिया गठबंधन को कम दिखाया जा रहा है, जबकि जितना सीटें हमको दिखा रहे हैं उससे हम 50 सीटें आगे हैं और हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जनता को इंडिया गठबंधन पे विश्वास है, राहुल गांधी पे विश्वास है, और जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। ठीक है, ये सभी लोग कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जनता चुनाव लड़ी है, जनता ने हमें जनादेश दिया है, जनता की जिस तरह से हमें प्यार और दुलार दिया है, और ये इंडिया गठबंधन के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जनता इस समय चुनाव ये लड़ी है, प्रत्याशी नहीं लड़े हैं। पूर्वांचल UP लाइव के लिए मैं राजेश सोनी।